जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर अब बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं, बड़े सियासी चेहरे हैं, मुख्तलिफ जमातों से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, केसेस हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। इस पर अभी तक ट्रायल्स भी कुछ पर चले होंगे, कुछ पर नहीं चले, कुछ पर चल रहे हैं या कुछ पर ना चलने की वजूहात क्या है, वो सारी डिटेल्स आस्ता आस्ता सामने आएंगी और 15 नवंबर पर इस मामले पर अगली समाअत होगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा है और हाई कोर्ट की तरफ से डिटेल्स तलब की गई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया लद्दाख से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर से भी। 13 ऐसे अवामी नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई का भी इम्कान है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक अहम पेशरफ्त होगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट जो है उसने 13 अवामी नुमाइंदों के खिलाफ अलग अलग अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं, स्टेटस रिपोर्ट है क्या है वो तलब कर ली है। इन सभी के खिलाफ जो चार्जेस थे, कितने फ्रेम हुए हैं, क्यों केस आगे नहीं बढ़ा, कहाँ तक बढ़ा, ये सारी डिटेल्स दी जाएंगी। मौजूदा वक्त में जो MLAs हैं, मौजूदा वक्त में जो MPs हैं, PIL एक थी जो मफाद आमा में जिसे आप अर्जी दायर कहते हैं याचिका थी, वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जहाँ ये पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से पूछे और हुकूमत बताए अदालत को कि कितने MPs हैं, कितने MLAs हैं, कितने MLCs हैं पूरे मुल्क के अंदर जिन पर केसेस हैं और उन केसेस के लगने के बाद उन्हें सज़ा हुई है या कोई उसमें डेवलपमेंट हुई है, कोई पेशरफ्त हुई है। तो हाई कोर्ट ने डिविजनल बेंच बनाई, अलग अलग तमाम हाई कोर्ट्स के जो सरबराहान हैं, चीफ जस्टिस हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर जस्टिस अली मोहम्मद मागरे हाल ही में जिम्मेदारी संभाली, उनके पास भी एक नोटिस गया, कहा गया कि आप भी अपने यूटी के अंदर पता करें कितने ऐसे लोग हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, फॉर्मर MLAs हैं, मौजूदा MLAs हैं नहीं, फॉर्मर MLAs MLCs जिन पर केसेस लगे और इन केसेस में अगर कोई पेशरफ्त हुई है तो वो जवाब आप दीजिएगा। तो लद्दाख का जो होम डिपार्टमेंट है उसको भी कहा गया है, उसके जो सचिव हैं यानी सेक्रेटरी हैं उनको भी कहा गया है कि वो 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करें। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी रिपोर्ट दाखिल करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो अदालत में 15 नवंबर को होगी। जो चीफ जस्टिस हैं अली मोहम्मद मागरे और इनके साथ साथ संजय धर, उनकी बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है और उन्होंने बड़ा सख्त नोटिस लिया। रजिस्ट्रार जनरल को उन्होंने जो है वो संबोधित करते हुए उनको सीधे तौर पर रेफ़र करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों से रिपोर्ट मांगे, फौरी तौर पर ऑर्डर्स जारी किए जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले साल 20 सितंबर 2021 को मौजूदा और जो पूर्व विधायक हैं, पिछले MLAs हैं, मौजूदा हैं, MPs हैं, MLCs हैं, उनके जितने भी ज़ेरे इल्तिवाक केसेस हैं, इन पर केस है, अदालतों के अंदर पहुंचा लेकिन पेशरफ्त नहीं हुई। इस पर सुनवाई के लिए एक PIL जो है वो जारी की गई थी। PIL एक जो है अदालत में पहुंची थी, तो उसके बाद ये ऑर्डर जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा था, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के या ऑर्डर्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर भी अफसरान को बड़ी जिम्मेदारी दी, यानी हाई कोर्ट के अंदर, और इसके बाद उन्हें अलग अलग जहाँ पर अदालतों के अंदर ये ज़ेर इल्तिवा केसेस हैं, लंबित मामले हैं, इनके साथ साथ सांसद हों यानी MPs हैं, रुकने पार्लियामेंट हैं, MLAs हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर जितने केसेस हैं उनकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है खुलासा किया जाए। 13 मामले अलग अलग अदालतों के अंदर इस वक्त ज़ेर समात हैं। हालांकि लद्दाख के जो होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उनसे भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था, अभी तक नहीं दी गई है। मामले में ये सही तरीके से बताना है और जो रजिस्ट्रार हैं उनके माध्यम से, उनकी वसातत से ये पता चलेगा कि मुकदमे की जानकारी असल में क्या है, क्या करना है। अब जो ज़राया से हमारे पास नाम आए हैं जिनके खिलाफ केसेस लगे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्रिमिनल चार्जेस हैं या केसेस हैं लेकिन पेंडिंग हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, जो ज़राए से हमें जानकारी मिली इनमें फर्स्ट एडिशनल सेशन कोर्ट जम्मू, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है जम्मू, इसके अलावा JMIC RS-पुरा, स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट पुलवामा साउथ कश्मीर, एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट पहलगाम, CGM श्रीनगर यानी चीफ जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, स्पेशल जज एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू, चीफ जो CGM जम्मू है, स्पेशल जज एंटी करप्शन श्रीनगर, और हाई कोर्ट के अंदर जो रिस्पेक्टिवली काम करने वाले मुख्तलिफ FIRs हैं। FIR नंबर 16/2005 पुलिस स्टेशन मीरा साहिब में, 77/1993 पुलिस स्टेशन डोडा में, 66/2019 RS-पुरा में, 3/2021 पुलिस स्टेशन पुलवामा में, 20/2015 पुलिस स्टेशन पहलगाम में, 9/2014 पुलिस स्टेशन शहीदगंज श्रीनगर में। इसी तरीके से त्रिकुटा नगर जम्मू के अंदर, बख्शी नगर, क्राइम ब्रांच कश्मीर के सामने केसेस हैं। और जिन लोगों के खिलाफ केसेस लगे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो ज़राए से हमें जानकारी है, कुछ लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं जो फॉर्मर MLAs थे या MLCs थे। कुछ लोगों के नाम जो है वो हमारे हाथ में है ज़राए के हवाले से, जिन पर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन ट्रायल जिन पर चल रहे थे, जिन पॉलिटिशियंस पर, ये बड़े चेहरे हैं, इनमें ज़राए से जो जानकारी मिली हमारे पास, जो इतलात हैं कि बलवंत सिंह मनकोटिया
अब्दुल मजीद वानी, डॉक्टर गगन भगत, गुलाम मोहिउद्दीन मीर, मोहम्मद अल्ताफ़ वानी, शबीर अहमद खान, मंसूर हुसैन, अब्दुल रहीम राथर, फॉर्मर एमएलएज़ ये सारे हैं। मरहूम इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब, इसके अलावा जो उस वक्त मिनिस्टर थे सतपाल लकोत्रा साहब, प्रेमनाथ, फॉर्मर एमएलएज़, इसके अलावा नईम अख्तर जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर वर्क्स मिनिस्टर रहे हैं, ज़हूर अहमद मीर, फॉर्मर एमएलए ताराचंद, मोहम्मद अकबर लोन जो एमपी भी हैं नॉर्थ कश्मीर से अभी, मुबारक गुल जो कि फॉर्मर स्पीकर हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा असेंबली के, लोकसभा असेंबली के, और जिन लोगों पर चार्जेस लग चुके हैं, फ्रेम हो चुके हैं, इनमें ज़राया हमारे ये बताते हैं कि बलवंत सिंह मनकोटिया, गुलाम मोहिउद्दीन मीर, मोहम्मद अल्ताफ़ वानी, शबीर अहमद खान, मंसूर हुसैन, अब्दुल रहीम राथर, मरहूम जो इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब थे, सतपाल लकोत्रा, प्रेमनाथ, अलग अलग सेशन आरपीसी और आईपीसी इंडियन पेनल कोड और आरपीसी की मुख्तलिफ जो रणबीर पेनल कोड है, मुख्तलिफ दफ़ात का हवाला दिया गया है। माजी में जो केसेस लगे, ट्रायल कहाँ पहुँचा, कैसे हुआ, ये रिपोर्ट 2 हफ्तों में आप जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख होम डिपार्टमेंट को भी जमा करानी होगी। और इन 13 लोगों के खिलाफ ये मुकदमे जो चल रहे हैं, कहाँ सारी बात पहुँची है, डिविजनल जो बेंच है वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लिखेगी कि फ़लाने के खिलाफ ये फौजदारी के मुकदमे थे, क्रिमिनल केसेस थे, इन सियासतदानों ने ये काम किया है, ये गलत काम था, ये सही था, वकील ने क्या दलील दी है, सारी चीज़ें आएंगी। वो उसके बाद पब्लिक डोमेन में भी तो आ सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बातें पहुंचाई जाएगी, जो हुकूमत की जवाबदेही है।